वैसे ये गार भी बड़ा पुरस्कार है। अब बहुत ही तंग और अंदर अंधेरा, सांस घुटता है यहाँ पर। और इन्हीं पहाड़ों के ऊपर हम ऊपर यानी घूम फिर रहे होते हैं, जो रूटीन में हमें महसूस नहीं होता, लेकिन नीचे यहाँ अजीब व गरीब तर्ज के गार बने हुए हैं। बलूचिस्तान का ये हसीन किनारा दिलकशी के साथ साथ है बदनाक भी है। मौसम गर्मा में जब समंदर का पानी चट्टानों की दरारों में दाखिल होता है तो उसकी गूंजती खौफनाक आवाज़ें दिल दहला देती है। आज हम इसी गार पर पहुंचे हैं ताकि इन पोशीदा रास्तों और कुदरत के छुपे हुए अजायबात को करीब से देख सके। ये सफ़र कैसा रहा, इसकी कहानी आगाज़ से जान लीजिए। मैं इस वक्त नादरन बाईपास पर मौजूद हूँ। हब केनाल यहाँ नीचे गुज़र रही है और मेरा रकम में इस जानिब है बलूचिस्तान। हमने इरादा किया है बलूचिस्तान की तरफ सफ़र का। गडानी में इन दिनों जब पानी उतर जाए तो गार नमूदार होते हैं। आज आपके साथ वहाँ के यूनिक नज़ारे शेयर करेंगे और इस सफ़र में मेरे हमरा मौजूद है आरिफ रोही भाई। अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई, चलें सफ़र का आगाज़ करें। चले ठीक है, सफ़र का आगाज़ करें। हम इस वक्त नादरन बाईपास से गुज़र रहे हैं। हालांकि आज इतवार का दिन है, सुबह का वक्त है, तकरीबन 11 बज रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ ट्रैफिक का दबाव मैं रूटीन के बनिस्बत कुछ ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ। यानी इस शाहराह पर हेवी ट्रांसपोर्ट तो गुज़रती ही है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा लग रही है। वल्लाहु आलम कि क्या हुआ है, इतनी गाड़ियाँ कहाँ से आ गई। वैसे आगे औरंगी टाउन के लिए भी रास्ता जुदा होता है और आज वहाँ है तबलीगी इज्तिमा। आज आखिरी दिन है कराची इज्तिमा का, तो इसलिए यहाँ पर कुछ छोटी गाड़ियाँ भी नज़र आ रही है। वरना रूटीन में यहाँ ये जो कंटेनर है या फिर ऑयल टैंकर है, इन्हीं का ज़्यादा गुज़रना होता है। तो बहरहाल इस शाहराह पर यानी नादरन बाईपास पर हमारा सफ़र हब रिवर रोड तक जारी रहेगा। फिर हम हब रिवर रोड के ज़रिए बलूचिस्तान में दाखिल होंगे। औरंगी टाउन टर्न पर पहुंच गए और लोग इज्तिमा से निकलना शुरू हो गए। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ नादरन बाईपास के ज़रिए से गुज़र रहे हैं, तो मोटरसाइकिलों की तादाद आप देख सकते हैं और साथ में हैवी गाड़ियाँ गुज़र रही है। तो यही वजह है कि आज इस शाहराह पर ट्रैफिक का दबाव महसूस किया जा रहा है। बिलाखिर हब रिवर रोड पर दाखिल हो गए और सामने है हब टोल प्लाज़ा। तो यहाँ से आगे मेरा ख़्याल है हब शहर कोई 10 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। तो देखते हैं। नादरन बाईपास पर तो बहुत ज़्यादा रश था, चूँकि औरंगी टाउन जो रास्ता है वहाँ करीब पड़ता है और वहीं पर करीब ही इज्तिमा गाह है। तो वहाँ से जो लोग निकले थे, आज आखिरी दिन था, तो बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिलें थी और छोटी बड़ी गाड़ियाँ थी। बहरहाल उस ट्रैफिक के दबाव से तो निकल आए और अब यहाँ करीब ही बस कुछ फासले बाद हम बलूचिस्तान में दाखिल हो जाएंगे। गुड बाय कराची, पाकिस्तान रेंजर सिंध। हम सिंध की हदूद से बलूचिस्तान की हदूद में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ है हब नदी और हब नदी के ऊपर बना है ब्रिज। तो ब्रिज को क्रॉस करने का मतलब ये है कि बैनुल सूबाई सरहद हमने अबूर कर ली। नीचे हब नदी में पानी इस वक्त भी खड़ा है, लेकिन बरसात में यहाँ से पानी गुज़रते हुए भी नज़र आता है। ये बराबर में आप देखिएगा। और सामने है हब चौकी शहर। हब चौकी बाज़ार के मनाज़र है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और कराची इज्तिमा से जिन लोगों ने वापसी की है वो भी रोड साइड से गुज़र रहे हैं। यानी इज्तिमा के असरात यहाँ तक देखे जा सकते हैं। और ये जो शहर है ये भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। यहाँ आबादी में इजाफ़ा हो रहा है। मार्केट एरिया यानी जो अतराफ़ में दुकानें हैं उनमें भी पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो चुका है। ये सामने देखिए पहाड़ों में दाखिल हो गए। मेरे लेफ़्ट हैंड पर एक पहाड़ी सिलसिला है और ये पहाड़ी सिलसिला अब गडानी तक हमें देखने को मिलेगा। तो आगे वैसे गडानी के लिए हम लेफ़्ट हैंड पर ही मुड़ेंगे। ये जो शाहरा है यानी RCD शाहरा या फिर नेशनल हाईवे, इसके ज़रिए आप बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत यानी कोयटा तक सफ़र कर सकते हैं। लेकिन सिंगल रोड है और बाज़ जगहों पर खैर इसको बना लिया गया है और बाज़ हिस्सा अब भी
जिस तरह माजी में इसको तामीर किया गया तो उसी कंडीशन पर है। नेशनल हाईवे से हम गडानी रोड पर मुड़ चुके हैं और ये देखकर अच्छा लगा कि गडानी रोड अभी हाल ही में तामीर हुई है। साल पहले मेरा यहाँ से गुज़रना हुआ था, उस वक्त इस सड़क की कंडीशन अच्छी नहीं थी, खस्ता हाल सड़क थी। तो अब यूँ महसूस हो रहा है कि हाल ही में इसको मुकम्मल करवाया है। अच्छी बात है। वैसे टूरिज़म के नुक्ते नज़र से भी गडानी साहिल को एक अहमियत हासिल है और लोग बहुत ज़्यादा यहाँ का रुख करते हैं। अगरचे विंटर में लोग कम आते हैं, लेकिन समर में यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव महसूस होता है। अब यहाँ दो रास्ते डिवाइड हो रहे हैं। हम चलेंगे राइट पर गडानी साहिल की तरफ, अगर लेफ़्ट पर चलते तो आगे है गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड और इसी तरह वहाँ पर भी खूबसूरत साहिल है, फुकारा बीच के नाम से जाना जाता है। और बिलाखिर सामने समंदर नज़र आ ही गया। अस्सलाम वालेकुम। ये किनारा है जहाँ पर शहरी इस वक्त मौजूद है और बोट सर्विस भी अवेलेबल है। दूसरी जानिब ये है खुला समंदर और तीसरी तरफ ये गडानी का मशहूर पहाड़ है, पहाड़ी सिलसिला है और इसी पहाड़ी सिलसिले के साथ बहुत तेज़ लहरें टकरा रही हैं। इस पहाड़ी सिलसिले के दो रास्ते हैं, एक तो प्रॉपर रास्ता बना है जहाँ पर सीढ़ियाँ हैं और दूसरी जानिब से जहाँ ये बकरियाँ मौजूद है तो एक रास्ता ये भी है, लोग यहाँ से भी चढ़ते हैं। अगरचे इसमें स्लिप बहुत है लेकिन ठीक है, हमारे करीब ये पड़ रहा है तो यहीं से चढ़ते हैं और फिर दूसरी जानिब से उतरेंगे। कैसे सफ़ेद पहाड़ है। ये गडानी के खूबसूरत व्यू पॉइंट है। यहाँ से दोनों तरफ यानी खुला समंदर भी देखा जा सकता है और ये पहाड़ी सिलसिला भी। अब जब पानी इन पहाड़ों के दरमियान दाखिल होता है आप उसकी आवाज़ सुनिएगा, एक खौफनाक आवाज़ है। वाह, बहुत खूब। ये एक बेहतरीन व्यू पॉइंट है। हम पहले वहाँ थे, वहाँ से चलकर यहाँ आ गए। तो ये पहाड़ नीचे से बहुत ज़्यादा खोखला है। अब ये लहर आगे देखिएगा। बिलाखिर गार के उस तहाने पर पहुँच चुका हूँ जहाँ नीचे उतरने के लिए रास्ता बना है। यानी इस पहाड़ को हमने क्रॉस कर लिया, एक जानिब से इस पर चढ़े थे और दूसरी तरफ उतर गए। अब यहाँ है खुला समंदर, लेकिन एक हिस्सा यहाँ खुश्क है यानी पानी उतर चुका है। बिलाखिर उस मकाम पर एक साल बाद दोबारा उतर चुका हूँ जहाँ मैं साल पहले आया था। और साल पहले जब मैं आया था यहाँ तक पानी था, आज तो पानी बहुत दूर जा चुका है। ये है वो गार जहाँ हम अंदर दाखिल होंगे। बाहर से आप रास्ता देखिए, यूँ महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन इस रास्ते में हम अंदर तक दाखिल होंगे। ऊपर से बहुत बारीक रास्ता है और नीचे फिर ये रास्ता किसी कदर यहाँ चौड़ा हो जाता है। लेकिन अब यहाँ रेत भर चुकी है। पहले ये रेत यहाँ नीचे नहीं थी और नीचे गुज़रने के लिए नहीं, झुक कर अगर आप गुज़र सकते थे। अब यहाँ गुज़रने का रास्ता बिल्कुल नहीं बचा। इन पत्थरों में हम फंस जाएंगे, इसलिए रिस्क नहीं ले रहे कि आगे हम बढ़ें। बाकी आप यहाँ से देख सकते हैं अंदर इसमें एक टर्न आता है और ये जो गार है ये अंदर लेफ़्ट हैंड पर मुड़ जाता है। और वैसे यहाँ लगता है कि कुत्ते भी अंदर दाखिल हुए हैं, कुत्ते के पाँव के निशानात बने हुए हैं। इन पहाड़ों में यहाँ पर बकरियाँ भी थी और कुत्ते भी है जो मकामी गोट है यहाँ पाए जाते हैं। तो बहरहाल इसका रास्ता तो हुआ बंद, चूँकि ये मिट्टी बहुत ज़्यादा अंदर भर चुकी है। जो रेत है समंदरी रेत, अगर ये रेत इतनी ना होती तो हम अंदर जा सकते थे।
बहरहाल यहाँ एक और गार मुझे नज़र आया है, तो देखता हूँ यहाँ पर क्या है। एक तरफ ये खौफनाक आवाज़ें पानी की और दूसरी तरफ फिर ये तंग गार, तो ये रास्ता भी काफ़ी अंदर तक जा रहा है। वैसे ये गार भी बड़ा पुरअसरार है। अब बहुत ही तंग और अंदर अंधेरा, सांस घुटता है यहाँ पर। ये देखिए, ये वही गार है, पहले हम समंदर की तरफ खड़े थे, वहाँ से रास्ता बंद था, मिट्टी यहाँ बहुत ज़्यादा भर चुकी। तो अब दूसरी तरफ ये जो गार है यहाँ के खुल जाता है, तो उतरने के लिए एक रास्ता था, हम यहाँ से उतर गए। और अब तीसरी जानिब देखें, असल जो मैं दिखाने के लिए आया हूँ, ये जो गार अंदर से कटे हैं, अब ये देखिए। अब यहाँ मिट्टी बहुत ज़्यादा है। जब मेरा पहले आना हुआ था साल पहले, तो मैं यहाँ यानी बिल्कुल आराम से खड़े होकर यहाँ से गुज़र कर आगे तक गया था, लेकिन अब बैठकर ही गुज़र सकते हैं और खड़े होने की जगह नहीं रही। यहाँ मिट्टी बहुत ज़्यादा भर चुकी है। ये जो रेत है ना, तो पानी के साथ रेत अंदर आती रहती है। बहरहाल ये देखिए, मैं बैठकर ही अंदर गुज़र रहा हूँ और कचरा बहुत ज़्यादा लोगों ने फेंक दिया है। ये एक गलत बात है कि आप यहाँ पिकनिक के लिए आते हैं और इस मकाम को गंदा कर लेते हैं। अब ये कचरा ऊपर से ही फेंका गया है। अब यहाँ के ये गार दोबारा खुल जाता है और ये वो दहाना है जो ऊपर से नज़र आता है इन्हीं पहाड़ से। तो बाकी मुकम्मल तौर पर ये गार यहाँ बंद है। ये अंधेरा देखिए। इसी रास्ते से हम यहाँ झुक कर अंदर दाखिल हुए और इन्हीं पहाड़ों के ऊपर हम ऊपर यानी घूम फिर रहे होते हैं, जो रूटीन में हमें महसूस नहीं होता, लेकिन नीचे यहाँ अजीब व गरीब तर्ज के गार बने हुए हैं। इस गार के उस तरफ है समंदर और यहाँ ऊपर खुला आसमान, और तीसरी तरफ गुज़रने के लिए ये एक रास्ता है। अगर समंदर के साथ साथ रॉकी माउंटेन का नज़ारा करना है तो मेरा ख़्याल है गडानी एक बेहतरीन लोकेशन है, जहाँ पर इस तरह के पहाड़ नज़र आते हैं। और इसमें भी दो डिफरेंट कलर हैं, वाइट भी है और इसी तरह गुलाबी रंग या फिर सुर्ख पहाड़ भी है। तो एक बेहतरीन लोकेशन इस हवाले से भी कि एक तो शहर के करीब है, यानी ज़्यादा नहीं चलना पड़ता, और रोड कंडीशन भी बेहतर हो चुकी है। पहले जो गडानी रोड थी वो खस्ता हाल हो चुकी थी, लेकिन अब आते हुए मैंने देखा कि इसको बना लिया है। और दूसरी तरफ आप देखें, यहाँ से खुला समंदर और समंदर के साथ साथ ये रॉकी माउंटेन, बहुत ही प्यारा मंज़र है। तो किनारा तो यहाँ से बहुत दूर है और हम ऊपर चढ़कर यहाँ पहुँच चुके हैं। तो अब यहाँ दोनों मनाज़र को हम करीब से देख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, यानी एक तरफ पहाड़ी सिलसिला और साथ में नीला समंदर। तो ये वो सिलसिला है, अगर आप एक साथ यानी इन दोनों नज़ारों को देखना चाहते हैं तो गडानी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। हम तकरीबन टॉप तक पहुंच चुके हैं। ये गडानी जो पहाड़ी सिलसिला है, ये इसका आखिरी टॉप बनता है और इसके करीब ही हम यहाँ खड़े हैं। अब मुकम्मल समंदर यहाँ से देखा जा सकता है। ये सामने डाम सोमयानी का जो इसकी साहली पट्टी है वो सामने है, और ये फिर मुकम्मल गडानी है, और गडानी के साथ साथ ये सामने खुला समंदर है
और मज़ीद यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो अब इस पहाड़ की वजह से यहाँ नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन इस तरफ है गडानी शिप ब्रेकिंग गॉड, और फिर उस तरफ है फुकारा बीच, और फिर आगे अलाना गॉड, तीन कज्जी। तो ये सिलसिला आगे बढ़ता ही चला जाता है। गडानी के साहिल पर हमने सफ़र वहाँ से शुरू किया था जहाँ इस वक्त स्पीड बोट भी समंदर में नज़र आ रही है और लोग भी वहाँ जमा है। यह है पब्लिक पॉइंट, और वहाँ से चलते चलते इस पहाड़ी सिलसिले पर यहाँ तक पहुँच चुके हैं। दूसरी तरफ ये है पार्क ग्रीन रिज़ॉर्ट, जो एक लग्ज़री रिज़ॉर्ट हाल ही में तामीर हुआ है। मैं इसको मज़ीद जूम कर लेता हूँ तो ये आप देख सकते हैं। वैसे मैंने इनकी वेबसाइट सर्च की थी, इसके अच्छे ख़ासे रेट है, यानी पर नाइट कोई 50-60 हज़ार रुपये गालिबन इतना ही था। तो ये अपर क्लास के लिए तामीर हुआ है, यानी ये एक यूनिक पॉइंट है जो हाल ही में बना है, साल 2 साल पहले। जिस तरह मैंने बताया था अलाना गॉड के मकाम पर, वहाँ पर भी कोज रिज़ॉर्ट तामीर हुआ है हाल ही में, यानी चंद साल पहले। तो इसी तरह गडानी साहिल पर भी ये रिज़ॉर्ट देखने को मिलता है। ये वो मकाम है जो कराची से सिर्फ़ 60 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कोई ज़्यादा दूर नहीं है। तो यही वजह है कि इस मकाम को एक अहमियत हासिल है। अगरचे अब यहाँ शहरी बहुत महदूद नज़र आ रहे हैं, सीज़न चूँकि नहीं है, विंटर में लोग कम आते हैं और समर में बहुत ज़्यादा आते हैं। और समर में ये समंदर बहुत ही किनारा इंतहाई ख़तरनाक होता है, यहाँ नीचे आप नहीं उतर सकते। लेकिन अब शहरी यहाँ अब भी मौजूद है, आए हुए हैं। और अगर ख़ूबसूरती की बात करें तो बलूचिस्तान के जो खूबसूरत साहिल है, जो खूबसूरत किनारे हैं, उनमें से गडानी एक है। गडानी माउंटेन का ये मुनफरिद नज़ारा उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, वस्सलाम।